नमस्कार। हाल ही में इंडियन आर्मी के बहुत बड़े प्लान की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आर्मी हजारों की तादाद में कामिकेज़ ड्रोन खरीदने वाली है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन रिपोर्ट्स में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इंडियन आर्मी इतने बड़े पैमाने पर कामिकेज़ ड्रोन खरीद क्यों रही है। मतलब अचानक से इतनी बड़ी जरूरत क्यों पड़ गई। क्या कोई ऐसा खतरा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, पूरे 30,000। ये नंबर सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है ना। 30,000 ड्रोन्स का मतलब है कि इंडियन आर्मी की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी ही बदल सकती है। ये सिर्फ एक खरीद नहीं, ये आने वाले कल की जंग की एक जबरदस्त तैयारी है। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। उसके मुताबिक इस पूरे प्लान के पीछे एक सीक्रेट मिशन का हाथ है, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लाहौर में वॉल्टन एयरपोर्ट और रावलपिंडी जैसी अहम जगहों पर हमले किए। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे साहसी ड्रोन कार्रवाई हो सकती है। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। में एक पाकिस्तानी नागरिक का बयान भी है। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद वहाँ के आम लोगों को भी अपनी सरकार की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। तो वो तो थी पर्दे के पीछे की कहानी। अब जरा आज की बात करते हैं। अभी इसी वक्त भारत असल में कितने ड्रोन खरीद रहा है। तो जो पहली खेप है वो है 850 ड्रोन्स की, और ये डील लगभग फाइनल स्टेज में है। ये उस 30,000 के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ाया गया पहला और बहुत मजबूत कदम है। और इसकी कीमत जानते हैं? पूरी 2,000 करोड़ रुपए। इस रकम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सौदा भारत के लिए कितना बड़ा और कितना जरूरी है। और सुनिए, ये सौदा सिर्फ ड्रोन्स का नहीं है। इसमें ड्रोन लॉन्चर्स, ट्रेनिंग के लिए सिम्युलेटर्स और पूरा का पूरा टेक्निकल सपोर्ट भी शामिल है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सब कुछ 100% मेड इन इंडिया होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब जरा उन हथियारों पर नजर डालते हैं जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। इस डील में मुख्य रूप से 2 तरह के ड्रोन्स की बात हो रही है। तो यहाँ 2 खिलाड़ी हैं मैदान में। एक है नागास्त्र 1 जो सिर्फ 9 किलो का है, छोटा, फुर्तीला और तेज। दूसरा है ALS-50 जो 50 किलो का एक हैवी हिटर है, एक बड़ा शिकारी। नागास्त्र 1 जहां 1 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, वहीं ALS-50 में एंटी आर्मर वॉरहेड है जो टैंकों को भी तबाह कर सकता है। मतलब साफ है, हर दुश्मन के लिए अलग हथियार। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ ड्रोन खरीदने तक ही सीमित नहीं है। ये असल में इंडियन आर्मी के सोचने और लड़ने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इन नई ड्रोन यूनिट्स को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, आशनी प्लाटून। आशनी का मतलब होता है बिजली, यानी बिजली की तेजी से हमला करने वाली टुकड़ी। जरा सोचिए, हर बटालियन के पास अपनी एक ऐसी स्पेशल ड्रोन फोर्स होगी। इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। पहला, लगातार वॉर एक्सरसाइज। दूसरा, हर बटालियन में आशनी प्लेटून बनाना। और तीसरा, इस पूरे प्रोजेक्ट पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सीधी नजर होगी। मतलब इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये जो 850 ड्रोन्स हैं, ये तो बस शुरुआत है एक तरह से। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टॉक खाली हुआ था उसे भरने के लिए हैं। और साथ ही ये भविष्य की 30,000 ड्रोन्स की विशाल सेना बनाने की नींव भी रख रहे हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत के पास वाकई में 30,000 ड्रोन्स की एक फौज खड़ी हो जाती है, तो इसका पूरे रीजन की सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। क्या इससे शांति स्थापित होगी या फिर तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा।